हार्दिक का अगर वक्त ठीक रहता उनका परफॉर्मेंस वाइज, पता नहीं तब शायद मुंबई की स्ट्रगल और मुंबई उनको हटाता नहीं हटाता वो चीज़ नहीं है, बट देन शायद आप ये भी बात करते अगर आपको लग रहा होता कि भाई कि मैं इनकी प्राइम की बात कर रहा हूँ कि भाई अच्छा कर रहे हैं, तो कोई बोलता था कि भाई स्टार्क प्लस कुछ लेंगे, तो आप बोलते यार कि ओके हो सकता है मामला। कोई बोलता है कि एलिस प्लस कुछ लेंगे, तब भी आप बोलते कि ओके हो सकता है मामला, क्योंकि भाई आप इन रिटर्न हार्दिक भी दे रहे हो और हार्दिक के पिछले प्राइम हार्दिक को तो मुंबई रिलीज ही नहीं करता है, भी नहीं भाई, अगर अच्छा करने वाला मैं कह रहा हूं कि अगर हार्दिक अच्छा कर रहे होते, टीम स्ट्रगल कर रही होती, लफड़े और खे, और हार्दिक अच्छे में बहुत अच्छा तूफानी नहीं ठीक भी खेल लेते हार्दिक भाई पिछले 2 सीजन खेले नहीं खेले पता ही नहीं है। तो आप उनको किसी भी ऑप्शन के साथ, भाई सबसे बड़ी चीज आप ये भी देखते, आज हम वो असेस ही नहीं कर रहे कि अगले साइकिल के बाद उसके अगले में इंपैक्ट प्लेयर नहीं होगा, कैसे टीमें बनेंगी। सही बात, अपनी टीमें जो आपकी भी है ना, उन टीमों को एक बार उठा लो इम्पैक्ट प्लेयर हटा के। नहीं, आपके पास आरसीबी क्वालिटी ऑलराउंडर्स नहीं है। आरसीबी चैंपियन बनी, इंपैक्ट प्लेयर हटाकर आरसीबी की टीम बना लो, अभी आपके पास सबकी टीमें बिखर जाएंगी। ब्रावो और तो अगर आपके पास मतलब चेन्नई इसलिए तो चाह रही है फॉर्मूला की यार, जेमी ओवर्टन, हार्दिक पांड्या, बेन स्टोक्स, अगर ऐसा कुछ हो जाए हमारे लिए, तो क्या ही हो जाएगा जी है भाई। इन 3 बंदों से। देखो ओवर्टन कम से कम किसी भी हालत में 2 ओवर, हार्दिक भी किसी हालत में 2 ओवर, 1 ओवर आपका बेन स्टोक्स दे ही देगा, 5 ओवर ही हो जाते हैं बीच में। यार सीएसके इतना सब कुछ नहीं, देखो फिर बाकी टीमें बिना पैसों के वो क्या ही कर रही हैं कि यार इनमें से 2 बंदे तो लेना चाहिए ही ना। द अमाउंट ऑफ पर्स यू कैन जनरेट, उसमें केकेआर देखो पहली प्रेफरेंस आपकी हार्दिक नहीं मिले तो मुझे फिर स्टोक्स और सूर्य अवेलेबल है, तो मैं सूर्य और स्टोक्स पर जाऊंगा, जिसमें मेरे कैप्टन कोई भी हो सकता है। अपनी टीम के लिए कह रहा हूँ, हाँ, आप मत लो अभी सूर्य नहीं मिल रहा, मैं हार्दिक नहीं ले रहा, आप अतिराना निकालो, आप स्टोक्स लाओ, ठीक है, और इसके साथ ही आप मुस्तफिजुर वाला पैसा कहीं तो एडजस्ट होगा, ठीक है, आप एक अच्छा बॉलर खरीदो, चाहे जो भी मिल जाए आपको विदेशी, क्या पता ये मिलने हेनरी वेनरी मिलने, इसमें देख रहे हो हेनरी वेनरी बढ़िया बॉल डाल रहे हैं ना। देखो वो कंडीशंस हैं बॉलिंग के, तो अगर हम देखो आज बिग बैश शुरू होगा, आपको वहां के बॉलर्स अच्छे लगेंगे, ऐसे T20 में साउथ अफ्रीकन बॉलर वो अच्छे भी होते हैं बॉलर्स, बट कभी कभार वो वर्क नहीं करते आईपीएल। लेकिन जैसे चेन्नई में हेनरी थे ना, तो हेनरी को भी नहीं खिलाया ही नहीं उन्होंने, देखो उनको यूटिलाइज करते तो निकल जाते, कर सकते थे, बट एक जीती भी टीम और आप पे तो मुजरबानी भी है, उनको हारी हुई टीम मैट हेनरी को बैक नहीं कर पाती। नहीं मुस्तफिजुर आ जाएंगे, देखो अगले साल तक आपको पता है कुछ सिचुएशन अभी भी मुश्किल है, मतलब मैं कह नहीं सकता जो हालात अभी चल रहे हैं उनके हिसाब से, बट देखो जैसे मैं कह रहा हूँ कि चेन्नई अगर इफ दे पुल ऑफ द ट्रेड, कि अगर ट्रेड हुआ, वहां तो कोई एक्स्ट्रा कैश वैश की बात नहीं चली है अभी तक, चेन्नई ने अगर ट्रेड कर लिया पुल ऑफ, जो वो कह रहे हैं भाई कि हार्दिक पर फैसला कोच के बाद होगा, अगर हार्दिक पांड्या आ जाता है, इतना तो है लगभग कि भाई कि हार्दिक में चेन्नई का इंटरेस्ट है, हार्दिक का चेन्नई में इंटरेस्ट है, ठीक है, एक बंदा आ गया ट्रेड में, तो आपका पैसा सेफ है अभी, तो चले जाएंगे पैसे कोई इशू नहीं। जेमी ओवर्टन आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है, अब बचता है कि आपको बेन स्टोक्स कैसे लाना है, ठीक है, ये सवाल बचा है। अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे को ये सीजन का पता है और अगले सीजन में मैं कार्तिक प्रशांत दोनों को तो नहीं कर पाऊंगा रिटेन, और दोनों में से अगर मैं एक को करूंगा तो मैं उसको करूंगा कार्तिक को, प्रशांत के पैसे आप बना दोगे, लेकिन सिर्फ चेन्नई आसानी से बेन स्टोक्स नहीं ले पाएगी ना, हर टीम में तो 18 करोड़, क्योंकि केकेआर उतने पैसे जनरेट कर देगी, 18 कर दे, दिल्ली कर सकती है 2 प्लेयर निकाल कर। वही तो कह रहा हूं कि हम डिस्कस करें कि पॉसिबिलिटी क्या है, ये प्रशांत वीर के पैसे आगे कुछ, ठीक है, कुछ मतलब डिपेंडिंग वो, मतलब मैं तो भाई बहुत टाइम से मैं कह रहा हूँ कि नूर पर कॉल ले सकते हो जब तक वो अभी अच्छा नहीं कर रहे। नूर मतलब मेरा का ये मानना है ना कि चेन्नई के लिए बेन स्टोक्स लाना इतना इजी नहीं होगा, मतलब अगर वो सोचे कि मैं ले ही आएंगे तो मुश्किल होगा, क्योंकि केकेआर को नहीं छोड़नी चाहिए। और दूसरी बात अभी हम सोच रहे हैं भाई क्या पता कोई और टीम्स उतनी इंटरेस्टेड ना हो, वो एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है, शायद हम बहुत वैसे रेट कर रहे हैं, कोई और टीम्स बोले यार कि बेन स्टोक्स ने आखिरी वाली टी20 कब वो तो एक देखो, वो तो अब पिछले साल की बात है कि जी कैमरन में इंटरेस्ट ही नहीं आया चेन्नई को, हम तो जिन्हें लेते तो गए तो थे, नहीं गए थे लेकिन लास्ट तक पुल ऑफ नहीं किया ना, पैसे तो उनके पास थे ही ना, उतने नहीं थे जितने तक गई थी, नहीं उनके पास स्टार्टिंग पर्स तो इतना था ना, वो माइंड बनाकर रखते हैं कि 25 करोड़, मतलब उन्होंने पैसे बढ़वाए, हमें लेना ही है 26 27 28, उनके पास देखो चेन्नई को और भी तो प्लेयर्स लेते ना, कोलकाता के पास लग्जरी पर्सनल पसंद की बात है ना, बट अब छोड़ देते इसमें प्रशांत वीर और कार्तिक में नहीं जा सकते थे एक लिमिट के पार, वो एक ऑक्शन स्ट्रेटजी तक गए जहां तक जा सकते, उन्होंने ओवर प्राइस कर दिया, मैं वही कह रहा हूं ना, ओवर प्राइस तो फिर बेन स्टोक्स भी हो सकते हैं, तो मैं वही तो कह रहा हूं, बट तो चेन्नई का मतलब अगर हार्दिक आ जाते हैं तो हार्दिक आ जाते हैं तो चेन्नई ये कहेगी कि यार एक ऑलराउंडर है ही हमारे पास, फिर उसमें पैसा भी खिंचता चला जाएगा, मतलब मेरा ये है कि बेन स्टोक्स उनके पास आ नहीं पाएंगे, मिनी ऑक्शन है, 1 साल की गेम है, आपको अगले में रिटेंशंस करनी है नहीं करनी है, डिसीजंस है, आपको इतना पैसा आपको मिल रहा है, हम बेन स्टोक्स को शायद हम अभी जो बात कर रहे हैं, जब बेन स्टोक्स गए भी हैं तो इतने 15-20 इसकी रेंज में रहते थे बेन स्टोक्स, मतलब कभी 15 कभी, इस बारी मतलब वो ये कि कितनी टीम्स रोल स्पेसिफिक, एक तो मतलब पहली चीज अगर वो अवेलेबल कर रहे हैं खुद को,
कि पिछले में नहीं था, बट पिछले में उनका रीजन इंजरी वगैरह का भी था कुछ, ऐसा नहीं था कि उन्होंने रजिस्टर नहीं किया तो वो नहीं आ सकते हैं, ऐसा उनके साथ उनकी इंजरी का ये समझो ना कि मैं कह रहा हूँ आपकी मान लेता हूँ प्रशांत वीर छोड़ दो, नूर का भी मेरे को लगता नहीं वो छोड़ेंगे, अब नूर भी अब सभी छोड़ देंगे तो फिर वो करेंगे क्या, स्पिनर एक उनके पास वही बचेगा, अकील हुसैन है उनके पास स्पिनर, चाहो तो इंडियन स्पिनर कुछ मेरे को अगर आपको लग रहा है कि हमारी इस टीम में एडिशन है, आज हम एक्वायर कर सकते हैं और हम में भी पोटेंशियल देख रहे हैं कि यार अगले में हम मेगा के साइकिल के लिए रिटेन भी कर लेंगे, अगर आप इतना सब कुछ सोच रहे हो, मतलब आपका हार्दिक 14 प्रशांत और 9 नूर, मैं कह रहा हूँ 24-25 करोड़ रुपए बेन स्टोक्स के लिए जाएंगे और एक नूर भी निकाल दिया और प्रशांत भी, मेरे को ये स्मार्ट कॉल बेन स्टोक्स 24-25 करोड़ तो आज की डेट में नहीं जाएंगे। हाँ, ये भी है ना कि उतना 17-18 में आपकी केकेआर को मार लेनी चाहिए बाजी, आराम 15 करोड़। देखो पता है क्या होता है, यही होता है कि इस वक्त नीड सबसे ज्यादा मैटर दिल्ली अगर नटराजन रिलीज कर देगी तो ऑलमोस्ट 11 करोड़ का तो नटराजन है। पहली चीज अब जैसे करना ही चाहिए, मैं तो पिछले साल से बोल रहा हूँ ये बात। आरआर मुझे ये लगता है कि आरआर अगर बेन स्टोक्स आएंगे तो आरआर कहीं ना कहीं जाएगी, आरआर कर सकती है कहीं ना कहीं जाएगी, क्योंकि उनके पास देखो कोई प्लेयर जब सीएसके जाएगी, मैं कह रहा हूँ जाएगी, पर श्योर शॉट अब नहीं मिलेंगे। अब ये है कि बाकी किस श्योर शॉट तो कोई मतलब ऐसा मतलब जो जिसका पैसा है, आई थिंक केकेआर के बाद अगर ये पथिराना हटा के पिछली बार ही था कि कुछ प्लेयर्स केकेआर को ही मिलेंगे, जितना तभी तो मैं केकेआर बार-बार कह रहा हूँ ना, इसलिए तो कौन कितना इंटरेस्टेड है, वो तब ना कि जैसे हार्दिक अब केकेआर ने ले लिया तो ओनली वे स्टोक्स इज गोइंग इज सीएसके, क्योंकि वो पैसे जनरेट कर देंगे। यार यही तो मैंने बात की कि हार्दिक चेन्नई में आ जाएंगे तो उसके बाद थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि भाई और भी टीम तो ये नहीं है ना कि बैठी है वहां आकर चाय पानी के लिए भाई, और केकेआर नहीं गई तो फिर वो केकेआर की गलती है। बिल्कुल दिल्ली फॉर दैट मैटर, अगर भाई मेरे को 2 प्लेयर निकालकर मुकेश और प्लस ये निकाल कर क्या नाम है अपना, मैं स्टार की मान लेता हूँ, स्टार का अगले सीजन नहीं खेलेगा तो रिलीज कर देता हूँ। 8 करोड़ में स्टार के 11 करोड़ में नटराजन। स्टार्क से आपकी डिस्कशन में देखो स्टार्क का भी होता है ना मूडी टाइप, सॉरी स्टार्क के साथ स्टोक्स का भी मूडी टाइप रहता है, इस सीजन में खेल लिया अब मेरे को मन नहीं कर रहा है। सही बात। तो अगर कोई आप में अगर आपका विजन ये है तो आई थिंक इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जिन फ्रेंचाइजी से प्रीवियसली कॉन्ट्रैक्टेड रहे हैं वो शायद बेहतर बता सकती हैं, और मतलब कि चाहे वो आरआर ही क्यों ना, क्योंकि आरआर के उसमें देखो स्टोक्स वैसे बात जब करता तो अब स्टोक्स आएंगे ही नहीं तो फिर तो कोई नहीं ले पाएगा। उन्होंने बोला था कि भाई देखो डरहम एक फ्रेंचाइजी थी, इंग्लैंड एक फ्रेंचाइजी थी, उसके अलावा मेरे को राजस्थान एक फ्रेंचाइजी ऐसी लगी जहां मैंने जो खेला एंजॉय भी किया और दिल से खेला, तो वहां उस लेवल पर उनकी एक डिस्कशन हो सकती है कि भाई आप अपना फ्यूचर भी क्रिकेट में कैसे देख रहे हो, बिल्कुल कि आपका क्या प्लान है, अगर हम आप में इन्वेस्ट कर दें अभी और आगे के लिए सोचें या जो भी चीज करें, या कोई और चेन्नई फॉर दैट मैटर है कोई और टीम, उनका डिस्कशन होना चाहिए स्टोक से। पहली चीज की भाई स्टोक से अब तक तो बात कर ली जानी चाहिए कि भाई आ रहे हो नहीं आ रहे हो, कौन सी फ्रेंचाइजी, कोई सी भी। हाँ तो करनी करेंगे ना, वो तो ऑलरेडी आपके डिस्कशन होने लग जाती है, बड़े सेटअप निकालेगी पतिराना को तो कुछ तो प्लान करेगी ना कि क्या ले, स्टोक्स का एजेंट होना चाहिए कि भाई वो उससे फोन आ रहे हैं कि भाई है अवेलेबल। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई फ्रेंचाइजी जो है या जो भी सोर्सेज होंगे वो तो हैरी ब्रूक से भी कम्युनिकेशन करेगी कि भाई मैं कह रहा हूँ 90% नहीं है, वो अगले साइकिल 100% कंफर्म है उनका कि नहीं, बैन वाला साल का खात्मा ही नहीं हुआ है ना अभी उनका, वो अगले साल से होगा। पिछले साल गए थे ना वो तो। हाँ तो 2 साल आप सब्सिक्वेंट मिनी ऑक्शन के लिए टर्न अप नहीं करते, फिर अच्छा मिनी ऑक्शन में नहीं आ सकते आप, उसके बाद फिर तो वैसे ही नहीं आ सकते, फिर तो बात चीजें हैं। और दूसरा भी रूल ही नहीं है फिर तो, जैसे काफी बारी होता है यार, देखो सरफराज हमको नहीं लग रहा था चेन्नई इंटरेस्टेड, सरफराज में चेन्नई इंटरेस्टेड निकली, अपने सिद्धार्थ भाई को बस था कि वो रहेगा। कुछ प्लेयर्स ऐसे सरप्राइज भी करते हैं, जैसे हमें शॉर्ट था कि जेमी स्मिथ तो यार कोई छोड़ ही नहीं सकता। अब जेमी स्मिथ की फॉर्म थोड़ी खराब थी, देखो यार वो हर फ्रेंचाइजी की अपनी अपनी पसंद है। जेमी स्मिथ की फॉर्म तब खराब नहीं थी उस टाइम पर, कोई भाई ऐसा भी हो सकता है क्या पता पतिराना को छोड़े ही ना, क्या ये भी तो हो सकता है ना, पतिराना पर भाई कुछ कर लेना, अगर वो भी सोच हो सकती है भाई, क्या पता कहो कि ठीक है इंजरी ठीक है यार, देखो ये कैच डील पुल ऑफ होती है, कैच डील कर रहे हैं जिम्मे में आपके लिए तैयार। मुझे तो लग रहा है ग्रीन को तो आप रिलीज कर रहे हो, पतिराना भी देखो ऑक्शन में आएंगे ना 12-13 करोड़ से कम नहीं जाएंगे, ग्रीन तो आप रिलीज कर रहे हो, देखो ग्रीन की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो ग्रीन केकेआर 25-26 करोड़ रुपए, अगर देखो हार्दिक नहीं मिल रहे तो ऑब्वियसली अगर सूर्य अवेलेबल होते हैं, स्टोक्स अवेलेबल होता है तो मुझे उनमें से ही कोई कप्तान बनाना होगा। क्या सीएसके वर्सेस केकेआर होगा जैसे पिछली बार कैमरन ग्रीन के लिए था? हाँ यही हो सकता है। तो इस बार मतलब हार्दिक या स्टोक्स के लिए सीएसके वर्सेस केकेआर सबसे बड़ी लड़ाई यही है। एक के पास रहेगा, पैसे में तो नहीं मिलेगा आपको, ऑक्शन में क्या पता, ऑक्शन में यार देखो अभी तक हार्दिक देखो ऑक्शन में तो नहीं आएगा, मतलब मोस्ट लाइकली जो ट्रेड में ही डील हो जाएगी, क्योंकि ऑक्शन में आना तो हार्दिक को भी नहीं पता ना वो कहां जा रहे हैं। तो ट्रेड देखो फ्रेंचाइजीज का इसलिए वो रहते हैं, संजू है कोई है, इतना रहम जरूर कर देते हैं कि भाई तू जहां जाना चाहता है वहां पहुंचा देते हैं, अपने भी जो भी रहा लफड़ा हुआ ये हुआ वो हुआ, इतना कर देते हैं कि दोनों मुश्किल आएगा, वरना दोस्ती जो है
ये दोस्ती यहीं तक ठीक है फिर वो वाला मैटर रहता है। तो लेट्स सी किस तरीके से चीज़ें रहती हैं और आगे क्या कुछ होता है, बट इस पे डेवलपमेंट्स आएंगे अब धीरे धीरे ना, वो आएगा कि चेन्नई या फिर मुंबई ने किसी ने अप्रोच किया तो एजेंट के थ्रू पता चल गया कि स्टोक्स है या नहीं है। लेट्स सी, आप भी बताओ भाई आपको क्या लगता है, चेन्नई अगर ऑलराउंडर्स एक्वायर कर लेते, कोई भी टीम ऑलराउंडर्स एक्वायर करे वो बम्पर डील की तरफ जा रही है, चाहे वो केकेआर है, चाहे वो सीएसके है, चाहे वो दिल्ली है, चाहे वो इवन राजस्थान है।